सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में हुआ था। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद में हुआ था, जो उस समय एक छोटा सा गांव था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया। वो बचपन से ही बड़े मजबूत और दृढ़ निश्चयी थे। उनके अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास था, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। पटेल स्कूल गए और खूब पढ़ाई की। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में ही प्राप्त की। उनके शिक्षक उन्हें एक मेहनती और होशियार छात्र के रूप में जानते थे। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण अद्वितीय था। बाद में वो वकील बन गए। उन्होंने इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। वकालत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। पटेल न्याय और ईमानदारी में विश्वास रखते थे। उनके लिए न्याय का मतलब केवल कानून का पालन करना नहीं था, बल्कि समाज में सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ावा देना भी था। पटेल ने अंग्रेजों के राज का अन्याय देखा। उन्होंने देखा कि कैसे भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था। वो भारत की आजादी चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि देश को स्वतंत्रता की आवश्यकता है, ताकि हर भारतीय को समान अधिकार मिल सके। पटेल महात्मा गांधी के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नेता बन गए। कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज बुलंद की और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। ये आजादी के लिए लड़ने का एक शांतिपूर्ण तरीका था। पटेल पूरे दिल से इस आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बारदोली में किसान परेशान थे। अंग्रेज ज्यादा टैक्स मांग रहे थे। पटेल ने किसानों को संगठित किया। उन्होंने गलत टैक्स देने से मना कर दिया। पटेल के नेतृत्व ने इस विरोध को सफल बनाया। 1947 में भारत आजाद हो गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने देश को औपनिवेशिक शासन से मुक्त किया। लेकिन देश बंटा हुआ था। विभाजन ने भारत और पाकिस्तान को जन्म दिया, जिससे लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। कई रियासतें भारत में शामिल होने को लेकर असमंजस में थीं। इन रियासतों के पास स्वतंत्र रहने या भारत और पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प था। पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बने। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। उन्हें इन रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए राजी करना था। पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। उन्होंने रियासतों के नेताओं से बातचीत की और उन्हें भारत में शामिल होने के लाभ समझाए। उन्होंने इन रियासतों के राजाओं को मना लिया। उनकी कूटनीति और दृढ़ता ने उन्हें इस कार्य में सफल बनाया। एक एक करके सब भारत में शामिल होने को तैयार हो गए। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन पटेल ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने भारत को एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनने में मदद की। पटेल ने एक संयुक्त भारत बनाने में मदद की। उनकी इस उपलब्धि के कारण उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उनकी दृढ़ता और अडिग संकल्प ने उन्हें यह उपाधि दिलाई। वो मजबूत और दृढ़ निश्चयी थे। उनके नेतृत्व ने भारत को एक नई दिशा दी। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बिना स्वतंत्रता संग्राम अधूरा होता। उन्होंने एक बंटे हुए राष्ट्र को एक किया। 562 रियासतों को एकजुट करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पटेल ने इसे मुमकिन कर दिखाया। पटेल की विरासत हमें एकजुट रहने के लिए प्रेरित करती है। उनकी सोच और उनके कार्य आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि मजबूत बनो और जो सही है उसके लिए लड़ो। उनके विचार और उनके आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत के लिए पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में, बल्कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें हमेशा एक महान नेता के रूप में याद किया जाएगा। उनकी विरासत और उनके कार्य हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।